नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 42 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन एक्चुअल में ये हर सवा साल बाद मेरे से एनालिसिस कराते हैं। फ़ोन पे ही एक दो क्वेश्चंस जो हैं ये पूछ लेते हैं, लेकिन इस बारी का है थोड़ा सा एक 5-10 मिनट का ही कोई वीडियो बने तो ज़रूर बना देना। मैंने कहा ठीक है। ये यहाँ का हाथ नहीं है, ये पड़ोसी मुल्क का हाथ है। आप लोगों में सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? चाहे धर्म चेंज है या कम्युनिटी चेंज है, उपाय नहीं करते। सबसे बड़ी कमी। शुरू करो। देखो, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जीवन रेखा के साथ टच है। ये दोनों की दोनों लाइन हमारी माइंड लाइन से टच है और ये दोनों लाइन हमारी बुध की रेखा है, यानी बिजनेस लाइन है। ठीक है, अब इसने बिजनेस लाइन ने सीधा कंसर्न माइंड लाइन को पकड़ रखा है और माइंड लाइन ने यहां से ऊपर उठी है, यहां से ऊपर उठी है। यानी इसने दो रेखा के साथ उठी है। एक से उठती तो इसका मतलब अलग था, दो से उठी। यानी पहले एफर्ट्स जितने मर्जी तू कर ले विदेश के, विदेश कहाँ से आ गया सर? इसमें विदेश कैसे आ गया? देखो, इधर विदेश की यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए थी चंद्र के पास। ठीक है, ये वाली लाइन ने इसे छुआ ना, इसे छुआ। इससे ऊपर चलेगा तो ये यूरोपियन कंट्री, इंग्लैंड, फिंगलैंड, यूएस, कनाडा, ये इस तरफ जाएगा ना, ये एशियन कंट्री वगैरह होगी। अब इसने क्या करा, ये नालिका रेखा को पकड़ा हुआ है, समझते रहना। और ये वाला एक सर्किट जो है इस रेखा पर जाकर टच है। ये एफर्ट्स कहता है कि तुझे मैं भेजूंगा तो सही, भेजूंगा तो सही, लेकिन बाद में भेजूंगा, ऊपरी उम्र में भेजूंगा, पहले तेरे एफर्ट्स ज़ीरो कर दूंगा। और अब जैसे पिछले एनालिसिस में मैं कहा 42-43 में आप जाओगे, अब ये 42 इनका टच हो गया, तो अब सर वो वीज़ा लगाया, क्या वो रिजेक्ट होगा या आएगा? नहीं, अभी रिजेक्ट होगा। और कहाँ के लिए? यूएस, कनाडा, इंग्लैंड, फिंगलैंड, जहाँ आपके रिश्तेदार हैं वहाँ? नहीं नहीं नहीं, सर ये मुस्लिम कंट्री में ही होगा। अच्छा 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 अच्छा, मुस्लिम कंट्री में ही होगा। सर मैं आपको कुछ कंट्री बताऊं तो आप बता दोगे किसमें? हाँ, आप देखो ऐसा है, मुस्लिम कंट्री में देख लो जिसमें ज़्यादा लोग रहते हों। सर तुर्की जाना है, अगर मलेशिया जाना है, ये हाँ, इसमें मलेशिया में भी हैं लोग मुस्लिम, तुर्की में भी हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आप जो है इसमें आप जाओगे, कब जाओगे? 43। अच्छा अच्छा, ये अब जो चीज़ें पहले एनालिसिस में नहीं आती, मेरे एनालिसिस में हमेशा नया मिलता है आपको। वो व्यक्ति जब दोबारा एनालिसिस कराएगा तो उसके होश उड़ जाते हैं कि सर ये पिछले एनालिसिस में तो आपने बात नहीं बताई थी। कारण फोटोग्राफी, कारण पिक्चर की क्वालिटी हमेशा अलग आती, थोड़ा बहुत अलग, कभी कुछ, कभी कहीं से कैमरा अच्छा दिखता है, कभी कहीं से, कभी कहीं से। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अलग ही शो होती हैं। ठीक है, तो ये जो साइन है, मैंने हमेशा विदेश के लिए बोला है। विदेश को जब भी देखो, अगर ये रेखा, अगर मैं तो माइंड लाइन पर भी टच होती है या इस पर होती है, वो भी विदेश की रेखा पर ही कंसिडर करता हूँ। अब ये वाली लाइनें, ये तो तरक्की का साइन है, लेकिन ये लाइन के बाद शुरू हुआ है ना, इसके बाद शुरू, इससे पहले तो नहीं हुआ ना, इसके बाद हुआ है ना। ये जाएंगे तो सही, डेफिनेटली जाएंगे। और ये देखो, यहाँ से इस रेखा ने एक ट्रायंगल बना रखा है, ऐसे करके, ऐसे इसको छू रखा है, ये देखो, है ना। तो ये जाएंगे तो जरूर। अब कौन सी कंट्री में कैसे जाएंगे, क्योंकि ये नालिका रेखा होती हैं। उसके बाद दोबारा कहाँ जाएंगे, वो इस वाली रेखा पर, ये जो ट्रायंगल्स बने हैं, ये देखो, ये ट्रायंगल्स बने हैं। ये कहाँ बने हुए हैं? ये बने हुए हैं माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में। तो ये विदेश को बता रहे हैं। ये कभी आपने समझा है? अच्छा चलो, एक और चीज़ बताओ। देखो, ये वाली जो साइन है दूर से दिख रहा है ना, मैंने तो नहीं बनाता कभी, मैं आपको सीधा ग्राफ दिखा दूं, पहले मैं हाथ दिखाता हूं और उस पर वो साइन, मैं ये डार्क भी नहीं करता,
कोई पेन भी नहीं लगाता। देखो सॉफ्टवेयर ने डार्क कर रखा है, ये क्या है, इसी के नीचे ये कट का निशान है, ये क्या है, ये डेथ है, डेथ। घर पर जो है किसी की, आपके रिलेशन में डेथ है, किसी की मृत्यु है, उसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर भी पड़ेगा। ये वाला एरिया आपके लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, नौकरी को करता है, बिजनेस को करता है। यहाँ पर इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे भी पड़ रहा है, यानी उनका सदमा जो है वो वहाँ भी पड़ रहा है, वहाँ भी पड़ रहा है। अब उसके आगे यहाँ जाकर ये डॉट बन गए, ये देखो ये डॉट बढ़ गए और ये रेखा। अब यहाँ से इनकी लाइफ जो होगी वो क्राइसिस में शुरू हो जाएगी, वो क्राइसिस में शुरू हो जाएगी। ये रेखा ने यहाँ पर काट दिया, इसके बाद क्या होगा, यहाँ लॉसेस। देखो क्राइसिस वो साफ दिखा रहा है, बीच वाला एरिया लाइफलाइन और माइंडलाइन के बीच में आपका वर्क स्टेशन आता है। वर्क स्टेशन का मतलब है नौकरी, बिजनेस, वो आता है। यहाँ पर वो साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि रोक दिया जाएगा आपको, आपको नुकसान होगा। कैसे नहीं समझ आती हैं चीजें। ये जो जितनी भी रेखाएं यहाँ पर ये बन रही हैं, ये प्रॉपर्टी के मैटर्स चल रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे पिता बोलते हैं, इनके यहाँ पे शायद वालिद जी बोलते हैं। तो ये देखो ये क्या है, ये कब तक उनकी उम्र, मुझे 46-47 साल लग रही है सर। वो जो प्रॉपर्टी है वो पूरा प्रॉपर्टी मेरे पास कब तक आ जाएगी और उसके टुकड़ों में कब से आएगी, 44 साल से। उस पर कंस्ट्रक्शन भी करनी है। देखो ये जो साइन आ रहे हैं, ये जो साइन आ रहे हैं, ये जो साइन आ रहे हैं, ये सारे प्रॉपर्टी के साइन आ रहे हैं। ये रेखा ने यहाँ आकर डेड करी, फिर यहाँ पर ये डेड हुई, बीच में देखो एक डॉट पड़ा है। इट मीन्स कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर डॉट पड़ा है। यहाँ पर ज़रूर कुछ बंटवारा होना है और उसके बाद आपकी लाइफ जो होगी वो प्रॉपर्टी भी आपकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ तक चल रहे हैं, यहाँ तक चल रहे हैं। तो वो आप आगे जाकर 49-50 में आपकी प्रॉपर्टी जो कि फलेगी फूलेगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी, और 51-52 में आकर उस पर कंस्ट्रक्शन, और आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाला जो एक्ट जैसे ही यहाँ पर शुरू होगा, आपकी लाइफ भी यहाँ से अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो और तो कोई रेखा है नहीं। देखो एक ना तो यहाँ पर कोई आपकी शनि की रेखा है, एक ये सूर्य की रेखा आ गई हल्की सी, लेकिन जीवन तो चल रहा है। नीचे ये वाली रेखा बना दी गई है, बना दी नहीं बना दी, किसी किसी के तो मैंने एक रेखा, बहुत पॉलिटिकल हाई क्लास पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके थे मैं कहूँ तो उनके हाथ में एक रेखा थी, जैसे ये बनी है ना, ये रेखा थी, ये भी इससे भी नहीं थी, ये और इसी के नीचे ये रेखा और ये रेखा, मतलब उनका ये कंसर्न बना हुआ था। ये बहुत पॉलिटिकल लेवल जो है स्ट्रांग था। तो बहुत तरीके की रेखा होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, बट लेकिन ऊपर भी रेखा थी, यहाँ ऊपर रेखा ही नहीं है। पॉलिटिकल के लिए हमेशा ये रेखाएं जो हैं चलती हैं, हृदय रेखा से रिलेटेड निकलती हैं, रिलेशंस को बनाती हैं। एनीवे अच्छा, जैसे ऐसे हाथों में एक साइन और दिखा देता हूँ आपको, ये वाला साइन है, ये वाला साइन देखो। ये जो साइन बना है ना, ये करके ये ऐसे और इसको ऐसे बना रखा है। यहाँ एक सफ़ेद सा साइन है, ये देखो, ये एक ट्रायंगल है।
इसी के बीच में एक राहु आया हुआ है, इसने क्या कर रखा है, इस ट्रायंगल के बीच में ना ये एक सफ़ेद सफ़ेद, जब भी कोई साइन ऐसा आएगा, थोड़ा सा भी सफ़ेद साइन आएगा, इसका मतलब होता है काम बिगड़ रहा है, उसमें फ्रस्ट्रेशन आ रही है। इसको फ्रस्ट्रेशन के साथ जोड़ दो कि फ्रस्ट्रेशन, अब ये माइंड लाइन से ऊपर है ना, ये पढ़ाई है। 24 साल में पेपर बैक लगना या कुछ होना, एक्सपेक्टेशन थी ना हो, लेकिन हुआ। यही रीज़न है कि इसी के साथ पीछे जाकर जो है ये वाली चीज़ें बन गई थी, और कि नहीं भी होता तब भी बाद में जाकर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। देखो आप लोग ना, ये जो ग्राफ है ना, एक ग्राफ को डाउनलोड कर लिया करो, बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरे मरने के बाद ना ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, कोई सिखाएगा नहीं, ये चीज़ें ना मिलेंगी किसी किताब में मिलेंगी, लेकिन जब किसी के हाथ में ये देखोगे तो एग्जैक्ट वे में बता पाओगे। मैं लिख कर दे रहा हूँ, ये एडवांस पामिस्ट्री है, इसे लाइटली मत लिया करो। देखो मैंने सफ़ेद लिखा है तो मुझे पता है इस सफ़ेद का मतलब क्या है। ट्रायंगल बना हुआ था एक तरीके का, मैंने वहाँ पर वही चीज़ बोली क्योंकि माइंड लाइन से ऊपर थी, माइंड लाइन से ऊपर थी। ये रेखा किस लिए आई है, ये वाली, ये वाली, ये हमेशा रेखा जो है ये रिप्रेजेंट कर रही थी जीवन रेखा और माइंड लाइन के ऊपर। तो वो जहाँ कर रही थी मैं वहीं से समझ गया था कि इस रेखा का संबंध विदेश से है। तो मैंने कहा विदेश, मम्मी की डेथ के बाद से विदेश के लिए बहुत ज़्यादा जो है आपको कि जाना है, जाना है, जाना है। ये देखो इस पर ट्रायंगल बना है ना, मैंने कहा यहाँ पर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना, पैसे लगाए, ये पैसा लगाने की रेखा होती है, इसने इसके ऊपर ऐसे बना दिया है। तो इसने क्या करा कि भाई मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, इस रेखा ने उसे रोक रखा है, नहीं जा पाओगे। फिर दोबारा ट्राई करा 41 में, फिर दोबारा ट्राई करा 42 में, यहाँ पर ये एक काला साइन है, ये नहीं जाने देगा। कहता है मैं तब भी जाऊँगा, दूसरी जगह जा सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पहुँचोगे, ये क्या है, आपके रिश्तेदारों की वजह से आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आप अपने उनसे बोलना नहीं चाहते हो। ये आप चले जाओगे यहाँ पर, ये तुर्की और इस जगह पर चले जाओगे। ये क्या है, ये उस प्रॉपर्टी का हिस्सा आपको यहाँ पर मिलेगा, उसमें आपने कंस्ट्रक्शन भी करानी है, वो आगे भी चलेगा मैटर। ये आगे आपके फादर 46-47 साल मैक्सिमम मुझे लग रहा है, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी जो होगी, जो बचा हुआ प्रॉपोर्शन होगा उसमें छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन 48 में, और फिर लास्ट में जब क्या करोगे, आप कहोगे कि मुझे उस प्रॉपर्टी को मैं या तो किसी को बेचता हूँ या मैं फिर क्या करता हूँ, उसी पर अपनी कोई चीज़ें बनाकर आगे उसे बेचकर, या मैं फिर अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, यहाँ पर इंक्रीज़ होना है आपकी लाइफ में उस प्रॉपर्टी के कारण। तो ये बढ़ रहे हैं, देख लो ट्रायंगल्स हैं, ये हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन भी कराइए। अब ये लाइफ लाइन के बीच में है तो ये आपने कंस्ट्रक्शन कहाँ कराओगे, अपने ऑफिस में भी कराओगे। भाई लाइफ लाइन के नीचे है तो अपने घर पर, इसके ऊपर है तो ऑफिस में, ठीक है। ये देखो 42 में आकर आप जहाँ पे कोई आपका रिश्तेदार रह रहा था वहाँ पर आपने ट्राई करी है, 40 में भी करी है, लेकिन 42 में एक ये साइन आया हुआ है गलत का। उस वाले देश में आपने यहाँ जाना है जहाँ 2 जने गए हुए हैं, ये जाओगे 45 में, लेकिन अभी जाओगे 43 में दूसरी कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में, फिर जाओगे 45 में वहाँ जाके बिजनेस भी करना है। बिजनेस कौन सा करोगे, जिसका संबंध आपका बाहर की कंट्री से, ये तो आपकी कंट्री जो है इंग्लैंड और ये है यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। उसका संबंध आपकी जहाँ पर जन्म हुआ है, अब आपका जन्म जो है यहाँ तो इंडिया में तो नहीं हुआ, पाकिस्तान में हुआ है, तो वहाँ पर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें करोगे, ये है इसका मतलब, ये है, ठीक है।
फिर मैं कहता हूँ कि भैया उपाय कर लेना जो मैंने पहले बता रखे थे, नहीं करोगे दिक्कत है। देखो अब ध्यान से देखना, नॉट गुड फॉर यू 37 38 36 में ही दो रेखा आ गई, लॉसेस आ गए। आपको लगता है 37 38 अच्छा जाएगा, जाएगा ही नहीं सर, बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे। वो सूर्य पर्वत पे ही चीज़ें मेंशन हो गई थी, ये सूर्य पर्वत है, वहाँ फिर टेंशन आती है तो उसमें जो है हस्बैंड वाइफ को भी लेते हैं। एनीवे, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। ग्राफ को डाउनलोड करा करो, बहुत कुछ, मैं तो लिखता भी नहीं हूँ पर मुझे सब कुछ पता होता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, कौन सी रेखा नीचे चल रही है उसका मतलब क्या, जो सी ऊपर चल रही है उसका मतलब क्या। मैं एक ही जगह बना सकता था ना, जहाँ चिन्ह है मुझे पता है, लाइफ लाइन से नीचे चिन्ह है उसका मतलब क्या है, ये बीच में है लाइफ लाइन से के बीच में है ये वाला चिन्ह, तो मैंने इस पर इसका जो इम्पैक्ट वहाँ पर डाल दिया। मुझे पता है इनका क्या मतलब है, ये लाइफ लाइन के नीचे चल रही हैं रेखाएं। एनीवे, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।